परिचय। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक युग में उर्वरक का विस्तृत तौर पर कृषि में उपयोग होता है। कृषि उत्पादों में प्रभावी ढंग से वृद्धि के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 40% प्रोटीन का उत्पादन संश्लेषित अमोनिया पर आधारित है। इस ऊंची मांग को पूरी करने के लिए हैबर प्रक्रिया द्वारा बड़े स्तर पर अमोनिया का उत्पादन होता है। हैबर प्रक्रिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोजन कर अमोनिया में बदल जाता है। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में नाइट्रोजन महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पी ब्लॉक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पी ब्लॉक तत्वों का वर्णन करना, वर्ग 15 के तत्वों को पहचानना, समूह 15 के तत्वों के गुणों को जानना, नाइट्रोजन के असामान्य गुणों का विश्लेषण करना, डाई नाइट्रोजन के गुणों और उपयोगों की व्याख्या करना, अमोनिया के गुणों और उपयोगों की व्याख्या करना, नाइट्रोजनों के ऑक्साइडों को समझना, नाइट्रिक अम्ल के गुणों और उपयोगों की व्याख्या करना, फास्फोरस के अपरूपों का वर्णन करना और फास्फोरस के हैलाइडों और ऑक्साइडों की व्याख्या करना। परिभाषा: आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 तक के तत्व सम्मिलित रूप से पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हीलियम इस समूह के प्रमुख तत्व हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np 1 से 6 तक है। ये बाह्यतम कोश के पी कक्षों को भरते हैं। पी ब्लॉक के तत्व द्वारा प्रदर्शित महत्तम ऑक्सीकरण स्थिति संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये महत्तम ऑक्सीकरण स्थिति वर्ग ऑक्सीकरण की स्थिति कहलाती है। वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन परिवार: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी तथा बिस्मिथ आवर्त सारणी के वर्ग 15 के सम्मिलित हैं। इस वर्ग के प्रथम 2 तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातुएं हैं। बाद के 2 आर्सेनिक और एंटिमनी उपधातुएं हैं। अंतिम तत्व बिस्मिथ धातु है। इस वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके सामान्य संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 है। वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण: परमाणु त्रिज्या: परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इसमें भी वृद्धि होती है। गलनांक और क्वथनांक: वर्ग में नीचे उतरने पर इसमें वृद्धि होती है। हालांकि आमतौर पर बिस्मिथ का गलनांक निम्न रहता है। बिस्मिथ के 3 के बजाय 5 सहसंयोजक बंधन बनाने की प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो सकता है। इस प्रकार इसके निम्न गलनांक के लिए ठोस अवस्था में परमाणुओं के बीच दुर्बल बल जिम्मेदार है। घनत्व: इस वर्ग में नीचे जाने पर सदस्यों का घनत्व बढ़ता जाता है। आयनन एंथैल्पी: इस वर्ग में नीचे जाने पर परमाणुओं के आकार में वृद्धि और बीच के इलेक्ट्रॉनों के स्क्रीनिंग प्रभाव के कारण प्रथम आयनन एंथैल्पी में नियमित रूप से वृद्धि होती है। वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुण: श्रृंखलन: वर्ग 15 के तत्व श्रृंखलन के गुण दर्शाते हैं। 3 परमाणुओं तक विस्तार कर नाइट्रोजन श्रृंखला बनाता है। फास्फोरस श्रृंखलन के लिए विशिष्ट गुण प्रदर्शित कर कुछ फास्फोरस परमाणुओं के साथ चक्रीय और मुक्त श्रृंखला बनाता है। अपरूप: नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर
इस वर्ग के सभी तत्व अपरूप के गुण प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस श्वेत, लाल और काले अपरूपों में पाया जाता है। आर्सेनिक पीला और भूरे रंग का होता है। एंटीमनी पीला और भूरे रंगों में होता है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण की अवस्था। इस वर्ग के सभी तत्वों के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आदर्श गैस के विन्यास को प्राप्त करने के लिए इन तत्वों को 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ नाइट्रोजन के साथ स्थान लेता है, क्योंकि ये इस वर्ग का सबसे छोटा और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इस वर्ग के अन्य तत्व सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जिनमें उनकी औपचारिक ऑक्सीकरण अवस्था -3 है। इस वर्ग के तत्व +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का भी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होने की वजह से M5+ आयन नहीं बना सकते। +3 और +5 ऑक्सीकरण की अवस्थाओं के साथ साथ ज्यादातर अन्य यौगिकों के तत्व सहसंयोजक हैं। नाइट्रोजन की स्थिति में सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3 से +5 हैं, जो संभव है। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन वर्ग के अन्य सदस्यों से निम्न कारणों से भिन्न होता है: छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी, डी कक्षकों की अनुपलब्धता। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ व कार्बन, ऑक्सीजन जैसे छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ पाई पाई बहुआ बंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार नाइट्रोजन 2 परमाणुओं के बीच उच्च बंध एंथैल्पी 941.4 किलो जूल प्रति मोल के एक त्रिबंध के साथ द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाया जाता है। एकल नाइट्रोजन बंध एकल फास्फोरस बंध की तुलना में कमजोर होता है, क्योंकि इसमें आबंध इलेक्ट्रॉनों के उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण बंध की लंबाई कम होती है। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड। वर्ग 15 के सभी तत्व MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। संरचना। सभी हाइड्राइड सहसंयोजक हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होते हैं। 4 में से 3 sp3 हाइब्रिड कक्षक 3H परमाणु के 1s कक्षों के साथ अतिव्याप्त होते हैं और 3MH सिग्मा आबंध बनाते हैं, जबकि चौथा हाइब्रिड कक्ष एकांकी युगल इलेक्ट्रॉन रखता है। वर्ग में नीचे जाने पर आबंध का कोण घटता जाता है। मौलिक गुण। केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युगल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये हाइब्रिड लेविस आधार के रूप में काम करते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। यहाँ वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्राइडों का मौलिक गुण घटता है। तापीय स्थिरता। वर्ग में नीचे जाने पर इन हाइड्राइडों की स्थिरता कम होती है। इसे बंधन विभाजन एंथैल्पी के रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है, जो वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। क्वथनांक। वर्ग में नीचे जाने पर इन हाइड्राइडों का क्वथनांक
पहले घटता है फिर बढ़ता है। हाइड्रोजन बंध और वैन डर वाल के आकर्षण के कारण क्वथनांक में अंतर आता है। वर्ग 15 के तत्वों के ऑक्साइड और हैलाइड। ऑक्साइड सामान्यतया इस वर्ग के सभी सदस्य M2O3 और M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों में कमी आती है। N2O3, P2O3 और AS2O3 अम्लीय प्रकृति के हैं। Sb2O3 प्रकृति में उभयधर्मी हैं। Bi2O3 प्रकृति में क्षार के रूप में हैं। हैलाइड। ये तत्व हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया कर हैलाइड की दो श्रेणियों का निर्माण करते हैं, ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड। नाइट्रोजन को छोड़कर इन तत्वों के ट्राईहैलाइड स्थायी हैं। नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में कक्षक नहीं होता है, जिससे ये पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। पेंटाहैलाइड में ट्राईहैलाइड की तुलना में कम सहसंयोजक है। डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन के आयतन में 78% हवा होती है। फलस्वरूप नाइट्रोजन यौगिक के रूप में पाया जाता है। डाइनाइट्रोजन के विरजन की कुछ सामान्य विधियां निम्न हैं। डाइनाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। पहले द्रव नाइट्रोजन क्वथनांक 77.2 केल्विन पर आश्रित होती है और तरल ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट के संतृप्त घोल को गर्म कर प्राप्त किया जा सकता है। डाइनाइट्रोजन पानी के ऊपर जम जाता है। NH4Cl और पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिश्रण को गर्म कर डाइनाइट्रोजन तैयार किया जा सकता है। सोडियम एंजाइड और बेरियम एंजाइड को गर्म कर विशुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। डाइनाइट्रोजन के गुण। डाइनाइट्रेट रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ये पानी में अपेक्षाकृत घुलनशील है। ये जहरीली गैस है। ये ना तो जलती है और ना ही दहन में मदद करती है। ये कमरे के ताप पर रासायनिक अक्रिय है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ ये तेजी से प्रतिक्रिया करती है। उच्च ताप पर नाइट्रोजन कुछ अति सक्रिय धातुओं के साथ संयोजित होकर नाइट्रेट बनाती है। उच्च ताप पर नाइट्रोजन कुछ अधातुओं से संयोजित होती है। डाइनाइट्रोजन के उपयोग। डाइनाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्न हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। NH3 और कैल्शियम साइनामाइड को तैयार करने में इसका उपयोग होता है। जैविक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतक और क्रायोजेनिक अध्ययन में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग वेल्डिंग में अक्रिय वातावरण पैदा करने में होता है। अमोनिया। अमोनिया कम मात्रा में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है, जहां ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। प्रयोगशाला में किसी क्षार के साथ अमोनियम सॉल्ट को गर्म कर अमोनिया प्राप्त किया जा सकता है। कली चूना के साथ गुजारकर अमोनिया को सुखाया जाता है। वृहत स्तर पर अमोनिया को हैबर प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। हैबर प्रक्रिया में मुख्य रूप से नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन से व्युत्पन्न प्राकृतिक गैस से अमोनिया बनती है। अभिक्रिया प्रतिवर्ती होती है और अमोनिया का उत्पादन ऊष्माक्षेपी होता है। 200 से अधिक दबाव और 700 केल्विन के ताप पर
उत्प्रेरक अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया के गुण। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है, जिसके कारण इसके गलनांक व क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। नाइट्रोजन परमाणुओं पर एकाकी युगल की उपस्थिति के कारण ये लेविस आधार है। ये त्रिकोणीय पिरामिडी ढांचा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका कोण 107 डिग्री है। ये इलेक्ट्रॉन का त्रिबंध युगल और एकाकी युगल है। ये पानी में तीव्र घुलनशील और क्षार में मंद घुलनशील है। ये संक्रमण धातु आयन के साथ समन्वयक सहसंयोजक बंध बना सकता है और जटिल स्वरूप देता है। अमोनिया का उपयोग। अमोनिया के प्रमुख उपयोग निम्न हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक और विलायक के रूप में होता है। इसका उपयोग इंडस्ट्री में उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग स्टील के सतह को कठोर बनाने में होता है। तरल अमोनिया का उपयोग प्रशीतक में होता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आपने क्या सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। विभिन्न ऑक्सीकरण की अवस्थाओं में नाइट्रोजन काफी संख्या में ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रस ऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन एक ऑक्साइड। NH4NO3 अथवा NH4Cl के मिश्रण और NaNO3 को लगभग 500 केल्विन ताप पर सावधानीपूर्वक गर्म करने पर इसे तैयार किया जाता है। हाइड्रोक्सिलेमाइन, हाइड्रोक्लोराइड और NaNO2 घोल को गर्म करके शुद्ध N2O प्राप्त किया जाता है। ये मीठी और सुगंधित रंगहीन गैस है। इसे लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। N2O और O2 के मिश्रण का उपयोग चेतना शून्य करने वाली औषधि, खासकर दांतों की सर्जरी में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। लौह आयन के साथ NHO3 के अपघटन से इसे प्राप्त किया जाता है। ये रंगहीन विषैली गैस है। ये तेजी से ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग का NO2 प्राप्त करती है। यह ऑक्सीकरण और अपघटन दोनों प्रतिनिधियों की तरह काम करती है। ये अक्रिय, ऑक्साइड और पैराचुंबकीय है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। NO और NO2 के समांग मिश्रण को 253 केल्विन से शीतलन कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये नीले रंग का तरल है। ये बहुत ही अस्थायी है और ये केवल तरल स्वरूप में ही पाया जाता है। ये एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये क्षार को निष्क्रिय कर लवण बनाता है जो नाइट्रेट कहलाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को गर्म कर इसे तैयार किया जाता है। संतृप्त HNO3 को धातु द्वारा अपघटित कर इसे तैयार किया जा सकता है। ये भूरे रंग की गैस है। ये निम्न तापमान पर N2O4 को रंगहीन गैस में परिवर्तित कर देती है। ये अम्लीय प्रकृति की है। डाइनाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल। प्रयोगशाला में NaNO3 या KNO3 के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 573 केल्विन ताप पर आसवन कर प्राप्त किया जाता है।
बड़े स्तर पर ओसवाल्ड प्रक्रिया द्वारा नाइट्रिक अम्ल का विघटन किया जाता है। ओसवाल्ड प्रक्रिया अमोनिया और हवा का 1:8 में मिश्रित कर उसे 1093 केल्विन पर प्लेटिनम गाज से गुजारा जाता है। इस प्रकार NO और NO2 बनते हैं, जो जल में अवशोषित हो जाते हैं और तनु HNO3 का स्वरूप लेते हैं। ये तब 68% तक द्रव्यमान को आसवन द्वारा संतृप्त करता है। बाद में ये संतृप्त H2SO4 पर आसवन द्वारा 98% तक संतृप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल के गुण। ये रंगहीन धुंधला तरल है। ये कुछ अस्थिर है और NO2 के कारण तेजी से पीले रंग में बदल जाता है और आंशिक रूप से विघटन करता है। ये त्वचा पर संक्षारक क्रिया करता है और इसे पीले रंग में बदल देता है। ये कठोर अम्ल है और क्षार तथा मौलिक ऑक्साइड के साथ नाइट्रेट का निर्माण करता है और कार्बोनेट में विघटित हो जाता है। ये ऑक्साइड धातु, अधातु और उपधातु में अपने ऑक्साइड अथवा ऑक्सा अम्ल में प्रबल ऑक्सीकरण प्रतिनिधि है और स्वयं में अपघटित होकर NO2, NO, N2O अथवा NH3 देता है। ये पदार्थ के ऑक्सीकरण अम्ल और तापमान के सांद्रण पर निर्भर करता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। नाइट्रिक अम्ल के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपयोग हैं। रंग, औषधि और इत्र के निर्माण में इसका उपयोग होता है। रजत और सोने के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। तांबा, पीतल और कांसे में खुरद कर आकृति बनाने में इसका उपयोग होता है। रॉकेट ईंधन में इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजर के रूप में होता है। विस्फोटक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक अम्ल का सबसे बड़ा उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण में होता है। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मुख्यतः फॉस्फेट चट्टान अथवा फॉस्फोराइट के रूप में पाया जाता है। ये प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। हड्डियों में उच्च मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। विद्युत भट्टी में 1773 केल्विन ताप पर फॉस्फेट अयस्क को रेत और कोक के साथ गर्म किया जाता है। कोक अपघटित होकर तीव्र वाष्पशील P2O5 बनाता है और फास्फोरस की वाष्प पानी के नीचे जमा हो जाती है और श्वेत फास्फोरस देती है। फास्फोरस के अपरूप। फास्फोरस 3 अपरूपों में पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस ये एक पारभासी श्वेत मोमी ठोस है। ये जल में घुलनशील है और इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये जहरीला होता है और जबड़े की हड्डी के क्षरण का कारण बनता है। 60 डिग्री कोण आबंध के साथ ये चतुष्कोणीय संरचना है। P4 अणु में कोणीय तनाव के कारण श्वेत फास्फोरस अति अभिक्रियाशील है। रासायनिक गुण। श्वेत फास्फोरस हवा में सहज ऑक्सीकरण करता है। ये गर्म संतृप्त NaOH के साथ अभिक्रिया कर फॉस्फीन बनाता है। ये क्लोरीन के साथ संयोजन कर PCl3 PCl5 बनाता है। ये हवा में चमक के साथ जलता है और ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड का श्वेत धुआं उत्पन्न करता है। लाल और काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। गुण। इसमें
लौह भूरा चमक होती है। ये गंधहीन, अविशैला और जल में घुलनशील होता है। ये 533 केल्विन ताप पर उच्च ज्वलनशील है और फास्फोरसीन प्रदर्शित नहीं करता है। श्वेत फास्फोरस की तुलना में ये काफी कम अभिक्रियाशील है। ये बहुलही होता है और P4 चतुष्कोणीय श्रृंखला से एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। काला फास्फोरस, इसके दो स्वरूप होते हैं। अल्फा काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नलिका में जब काफी समय तक गर्म किया जाता है तो काला फास्फोरस बनता है। ये स्थिर अपरूप है और इसे वायु में ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है। बीटा काला फास्फोरस। बीटा काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को पारे की उपस्थिति में कई दिनों तक 473 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये 860 केल्विन ताप के उच्च गलनांक के साथ प्रकृति में क्रिस्टलन है। 673 केल्विन ताप के बिना ये हवा में नहीं चलता है और ये काफी स्थिर होता है। फॉस्फीन। श्वेत फास्फोरस को एक फ्लास्क में 4% NaOH घोल के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है, जिसमें से तैलीय गैस को गुजारकर हवा को विस्थापित किया जाता है। हवा को विस्थापित करने के दौरान तैलीय गैस बुलबुला बनाती है। pH 3 में जरूरत भर H2 और अल्प P2H4 होता है और वायु में ज्वलनशील है। अशुद्ध फॉस्फीन लौ में चलता है जब ये वायु के संपर्क में आता है और P4O10 के सफेद छल्ले बनाता है। शुद्ध फॉस्फीन स्वतः ज्वलनशील नहीं है। इसे कास्टिक पोटाश घोल के फास्फोनियम आयोडाइड में गर्म करके इस लायक बनाया जाता है। फॉस्फीन के गुण। ये वायु में तेजी के साथ जलकर P2O5 बनाता है, लेकिन शुद्ध रहने पर ये स्वतः ज्वलनशील नहीं है। ये जल में मुश्किल से घुलनशील है और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये रंगहीन गैस है और इससे दुर्गंध आती है जो सड़ी हुई मछली की तरह होती है। ये जहरीली होती है। 717 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें विखंडन होता है। जब इसके घोल से होकर कॉपर फॉस्फाइड मुक्त धातु की तरह गुजरता है तो कॉपर बनाता है। ये NH3 की तुलना में ज्यादा क्षारीय है, इसलिए केवल कठोर यानी मजबूत अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है। फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस को गर्म कर इसका विरचन किया जाता है। क्लोरीन की धारा में फास्फोरस पर थायोनाइल क्लोराइड की क्रिया कराकर भी इसका विरचन किया जा सकता है। ये तीक्ष्ण गंध के साथ रंगहीन गतिमान तरल है। अणु पिरामिडी आकार का है। ये नमी युक्त वायु में तेजी से भड़क उठता है और तेजी से जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये OH वर्ग के कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये PCl3 पर शुष्क क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरचित होता है। ये थायोनाइल क्लोराइड पर श्वेत फास्फोरस की क्रिया द्वारा विरचित होता है। ये शुद्ध अवस्था में हल्के पीले क्रिस्टलीय ठोस के साथ तीक्ष्ण गंध देता है। ये काफी तेजी से जल के साथ अभिक्रिया करता है और पहले POCl3 देता है और बाद में फास्फोरिक अम्ल देता है।
ये अंतिम रूप से विभाजित धातु के साथ गर्म होकर क्लोराइड देता है। फास्फोरस के ऑक्साइड। फास्फोरस कई ऑक्साइड बनाते हैं। फास्फोरस के महत्वपूर्ण ऑक्साइडों में निम्न हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ये ठंडे जल में P4O6 के अपघटन द्वारा तैयार होता है। PCl3 और पानी से अभिक्रिया कर तत्परता से अभिक्रिया करता है। ये एक ठोस परस्वैदी ठोस है। ये द्विक्षारीय अम्ल है। इसमें तीव्र क्षीणता का गुण होता है। ये अपने लवण घोलक से रजत का आसवन करता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, ये जल में P2O5 के विघटन से विरचित होता है। ये चट्टान फॉस्फेट पर तनु H2SO4 की क्रिया द्वारा विरचित होता है। ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ये तीव्र परस्वैदी होता है और गाढ़ा फास्फोरिक अम्ल मुक्त कर जल को अवशोषित करता है। ये त्रिक्षारीय अम्ल है। गर्म करने पर यह लगातार जल के अणु को खोता है और 523 केल्विन ताप पर पायरोफॉस्फोरिक अम्ल और 873 केल्विन ताप पर मेटाफॉस्फोरिक अम्ल मुक्त करता है। ये AgNO3 घोल के साथ अभिक्रिया करता है और पीला तलछट मुक्त करता है। पायरोफॉस्फोरिक और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल 473 से 523 केल्विन ताप के बीच ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के गर्म करने पर ये प्राप्त होता है। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है और प्रकृति में चतुष्क्षारीय है। तेजी से इसे गर्म करने पर यह जल के कण का त्याग करता है और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल देता है। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, ये ठंडे जल में P2O5 के विघटन से विरचित होता है। ये H3PO4 को 873 केल्विन ताप पर गर्म करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ये एक परस्वैदी ठोस है। ये मोनोमेरिक एकलक स्वरूप में नहीं होता है, लेकिन पॉलीमेटाफॉस्फेरिक अम्ल HPO3N में होता है। ये एक क्षारीय अम्ल है। क्या आप जानते हैं, डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन की खोज की थी। फास्फोरस शब्द ग्रीक के दो मूल शब्दों फॉस, जिसका अर्थ है प्रकाश, और फॉरस, जिसका अर्थ वाहक है, से बना है। नाइट्रोजन परिवार के 6 तत्व एक साथ मिलकर भूपर्पटी के वजन से 0.2 से कम भार देते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ आवर्त सारणी के वर्ग 15 के सम्मिलित हैं। इनके संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके सामान्य संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युगल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये हाइब्रिड लेविस आधार के रूप में काम करते हैं। नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में D कक्षक की अनुपस्थिति की वजह के कारण ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। हैबर प्रक्रिया में मुख्य रूप से नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन से व्युत्पन्न प्राकृतिक गैस से अमोनिया बनता है। ये एक पारभासी श्वेत मोमी ठोस है। ये जल में घुलनशील है और इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फास्फोरस क्लोराइड तीक्ष्ण गंध के साथ रंगहीन गतिमान तरल है। इसके अणु का आकार पिरामिडी होता है।